जो अपनी ज़ईफ़ी के बावजूद भी बीमारी की हालत में उन्होंने निकलकर अपने वजह कोर्ट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रगुजार हूं इन तमाम नौजवानों का जिन्होंने पूरी इलेक्शन मुहिम को उसमें रौनक दी, उसको आबोताब के साथ लेकर चला। तो नौजवानों का बहुत बड़ा रोल रहा। नौजवानों, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हर जलसे को मंजिल के कामयाब किया। आपने पोलिंग के दिन न सिर्फ अपने वोट का इस्तेमाल किया बल्कि लोगों को तरगीब दी, घर घर जाकर पुकारा आपने कि निकलो, निकल कर वोट डालो। मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज के इस जलसे से जलसे इदारे तशक्कुर है, मैं उलमाए किराम का शुक्रगुजार हूं, मशाइखीन उक़दाम का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए न सिर्फ अखबारात में अपील की बल्कि अपने तमाम दोस्त और अहबाब, अपने मुरीदों को, अपने जानने वालों को सबसे कहा कि मजलिस के कामयाबी के लिए वोट डालो। मैं शुक्रगुजार हूं तमाम लोगों का जिन्होंने कलमे की बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी की लकीर की। यकीनन हम मसलक में हैं, हमारे मुख्तलिफ मसलक हैं, मगर सब ने कहा कि नहीं, मजलिस के मामले में और मिल्लत के मामले में हम एक हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम दलितों का जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती और कामयाबी के लिए अपनी तारीफ की। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे तमाम बैकवर्ड क्लास के भाइयों का जिन्होंने सेकुलरिज्म की बहा के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है मेरे अजीज दोस्तों कि मैं कैसे आप तमाम का शुक्रिया अदा करूं। न मेरे पास अल्फाज है जो मैं उस मोहब्बत के बारे में आपके सामने बयान कर सकूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं उन कुर्बानियों को तुम्हारे सामने बयान कर सकूं, मगर हां, जरूर इस बात का तुमको तयक़ुन देता हूं मेरे अजीज दोस्तों, हम अपने असेंबली हल्कों को, हम अपने वार्डों को जहां से आपने हमारे अराकीन बल्दिया को मुंतखब किया, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पर तरक्याती काम हो, वहां पर जो आपके वसाइल है उसको हल किया जाए। तांडूर में अगर मजलिस के अराकीन बल्दिया कामयाब हुए तो हम बताएंगे तांडूर में इंशाअल्लाह ताला कि मजलिस के अराकीन बल्दिया इंशाअल्लाह ताला तरक्याती कामों की तारीफ बनाएंगे। अगर भैंसे की आवाम ने दोबारा हमको इख्तियार दिया तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला भैंसे में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। निजामाबाद की अवाम ने अगर 41 साल कामयाबी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नवाजा तो यकीनन निजामाबाद में जो माजी में गलतियां हुई वो गलतियां नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला। निजामाबाद की अवाम के मजलिस के अराकीन बल्दिया बिला लिहाज मज़हब मिल्लत उनकी खिदमत करेंगे। अगर संगारेड्डी में उन गरीब नौजवानों ने निकलकर कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन को हरा दिया जिनके ताल्लुक से लोग कह रहे थे कि क्या यह बच्चा उनको हराएगा, तो अल्लाह ने बता दिया कि इज्जत और जिल्लत देने वाला मैं हूं। अल्लाह ने बता दिया कि जालिम का खातिमा होगा। और यकीनन संगारेड्डी में जो जुल्म किया गया अल्लाह ने उनको शिकस्त दे दी। मैं शुक्रगुजार हूं नलगुंडे की आवाम का कि जो बड़ा गुरूर था वहां के कांग्रेस के एमएलए को कि नहीं, मजलिस के सदर को कामयाब होने नहीं दूंगा। अल्लाह ने बता दिया कि तूने मेरे सदर को हराने की कोशिश की, अल्लाह ने उसके भाई को भुनगीर की सीट से, पार्लियामेंट की सीट से शिकस्त दे दी। जिसने आदिलाबाद में मेरे सदर को हराने की कोशिश की, अल्लाह ने उसको कामयाब किया। फारूक के खिलाफ एक नहीं 17 उम्मीदवार को खड़ा कर दिए थे, अल्लाह ने वहां से कामयाबी दी।
निर्मल से अजीम बिन याहिया के खिलाफ हराने की कोशिश की गई। अजीम बिन याहिया मासूम 2.5 महीने जेल में अकबरुद्दीन अवैसी के साथ, तो अल्लाह ने उसकी उस कुर्बानी को रायगा जाने नहीं किया और निर्मल की सरजमीन पर तारीख खास कामयाबी से अल्लाह ने हमको नवाजा। पेड्डापल्ली में पहली मरतबा इलेक्शन हुआ तो अल्लाह ने वहां से हमारे एक दलित उम्मीदवार को कामयाब किया। अधोनी में लोगों ने कहा कि नहीं, यहां पर नहीं चलेगा, यहां पर तेलुगु देशम और वाईएसआर की लहर है। मगर हमारे मजलिस के अरकान ने दिलो जान से मेहनत की। जलसे का परमिशन नहीं देते थे अधोनी में, अधोनी से बाहर जलसे का परमिशन दिया, मगर अल्लाह ने वहां से हमको कामयाब किया। और अधोनी के हमारे सदर उम्मे सलीम ने चचा जान मुझे कहकर रुजा बना दिया। ठीक है, ये उनकी मोहब्बत है, मगर उम्मे सलीम के जबान से निकला हुआ एक खिलाफ में अजीज दोस्तों, वो गवाही दे रहा था कि यह शख्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए कितनी मेहनत की होगी। आप नहीं जानते अजीज दोस्तों, रायलसीमा में अधोनी में दुकानों को जलाया गया, लूटा गया, मारा गया। उम्मे सलीम 2-2 महीने तक अधोनी से बाहर रहा, डराया गया, भाइयों को डराया गया। मगर मैं अधोनी के अवाम को सलाम करता हूं कि जिन्होंने अपनी जमात को अपना समझा और अपने ओर से अपनी दुआओं से मजलिस को कामयाब किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है उन तमाम अजला के बल्दियात जहां से मजलिस के अरकान असम्बली कामयाब हुए, जहां से नहीं भी हुए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। अजीज दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी के पास अल्फाज नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूं और अपनी कोशिश को और तेज कर सकता हूं और करूंगा इंशाअल्लाह ताला। महबूब नगर में लोग कह रहे थे नहीं जीत पाएंगे, कांग्रेस वाले ऐसा कर देंगे, खरीद लेंगे, वो कर लेंगे, मगर अल्लाह ने करीब महबूब नगर में भी 7 अरकान बल्दिया को कामयाब किया। शादनगर में लोग कह रहे थे नहीं जीतेगा बच्चा, मगर अल्लाह ने शादनगर से कामयाबी से नवाज किया। शमशाबाद में कह रहे थे नहीं जीतेगा एमपीटीसी, मगर वहां पर अल्लाह ने एमपीटीसी को कामयाब किया। सरूनगर मंडल में लोग कह रहे थे यहां पर वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 12 जीत किया है वहां से एमपीटीसी के हमारे, और इंशाअल्लाह ताला मंडल प्रजा परिषद का प्रेसिडेंट बनने की हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अजला में काम किया। अल्लाह ताला मेदक से भी हमारा एक रुकने बल्दिया कामयाब हुआ, 87 पेट से हुआ, जहीराबाद से हुआ। यकीनन इस मजमे के सामने खड़े होकर मैं इस बात का इकरार भी करता हूं कि करीमनगर से हमको जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, और क्यों नहीं मिली, इसमें हमारी गलती है और इस गलती को हम दूर करेंगे इंशाअल्लाह। वो जो करीमनगर में जो अवाम की मोहब्बत आज भी हमारे साथ है, मगर अवाम तंग थी हमारे कायदीन की नाइत्तेफाकी की वजह से। आज या तो करीमनगर के कायदीन को अपनी नाइत्तेफाकी दूर करना पड़ेगा, या अगर दिल साफ नहीं कर सकते तो फिर दूर होना पड़ेगा। आज अवाम इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और हम इसको करेंगे काम करीमनगर में, और वही मौक़िफ़ को बहाल करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह। कोरटला में करीमनगर में लोग कह रहे थे क्या करेगा ये सदर, कह रहे थे ये बिरयानी की दुकान चलाने वाला इन्हें जमात चलाएगा, तो हमारे सदर ने कहा कि हाँ बिरयानी भी खिलाऊंगा, जमात को भी कामयाब करूंगा। और कोरटला से हमारे, अगर मैं गलत ना कहूं तो 6 अरकान बल्दिया कामयाब हुए। बोधन में या हमारी कामयाबी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज दोस्तों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेहनत की, जुस्तजू की, क्या मकसद है हमारा बल्दिया के इलेक्शन में लड़ने का अदलाओं में। हम इसलिए लड़ते मेरे अजीज दोस्तों के वहां से हमारी लीडरशिप उभरे,
वहां पर हमारी एक शनाख्त हो, सियासी शनाख्त हो, और जमहूरियत में बगैर सियासी ताकत के हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने वादा किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि महीने में एक मरतबा इन मुकामात पर जाऊंगा, इन अराकीन बल्दिया से मुलाकात करूंगा और पूछूंगा उनसे कि बताओ कि तुम्हारा क्या रिकॉर्ड है, तुमने क्या काम किया। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह रोड अच्छे हो चुके हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगता। रायलसीमा और आंध्रा की आवाम को मैं तयफुम दे रहा हूं कि कांग्रेस ने तो तोड़ दिया, 2 रियासत बना दी, मगर कांग्रेस हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता मेरे अजीज दोस्तों दौलत के ऊपर मुबनी नहीं है, वो रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है, और वो ऐसा रिश्ता है कि कलमे की बुनियाद का रिश्ता है। और उस रिश्ते को हम देखते हुए यकीनन रायलसीमा में जाएंगे, काम करेंगे, आंध्रा में जाएंगे, काम करेंगे, और वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह ताला। याद रखो मेरे इस अल्फाज को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे इस अल्फाज को पूरा करेगा कि 2019 में रायलसीमा से इंशाअल्लाह ताला हमारा एक एमएलए कामयाब होगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, असेंबली के इंतखाबात में अल्लाह ने मजलिस को बड़ी कामयाबी से नवाजा। यकीनन हमको इस बात का इकरार है कि काश हमारे निजामाबाद से, जुबली हिल से नवीन यादव कामयाब हो जाता, मजाक साहब निजामाबाद से कामयाब हो जाते, जाकिर जावेद राजनगर से कामयाब हो जाता। मगर क्या आप जानते हैं अजीज दोस्तों, इन तीनों जगह पर मंजिल दूसरे मुकाम पर रही। लोग समझ रहे थे निजामाबाद लड़ेंगे, किसी एक कांग्रेस के बड़े लीडर ने कहा तुम उसको टिकट दिए, अरे उन्हें क्या करता। बोला अच्छा, दुनिया ने देख लिया कि हमने क्या किया। मैं इन तमाम नवीन यादव से, जावेद से, मजाज से कह रहा हूं, हमारे शरद अंबरपेट के उम्मीदवार से कह रहा हूं, हमारे तमाम उपल के उम्मीदवार से कह रहा हूं कि मायूस मत हो, 2019 की तैयारी करो, अभी से तैयारी करो 2019 की। और 2019 में तेलंगाना में नए 32 अराकीन असेंबली की सीटों में इजाफा होगा। अब यकीनन जब दारुल सलाम में जलसा होगा 2019 में, मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि 7 की जगह 10 से जायद इस दारुल सलाम के स्टेज पर हमारे अराकीन असेंबली बैठे रहेंगे। इसके लिए आपको हमको मेहनत करना है, जुस्तजू करना है। हमने शरद चमार को टिकट दिया अंबरपेट से, लोग बोले इसको दिए, चमार को दिए। मैंने कहा हाँ ये चमार जरूर है, मगर हमारी नजर में ये हमारा भाई है। हम दलितों को साथ लेकर सियासत करेंगे। और इस नौजवान बच्चे ने कांग्रेस के 40 साल पुराने कद्दावर लीडर को पानी पिला दिया, पानी पिला दिया। हर जगह दौरे कर रहा था, तेलुगु में तकारीर, ये तेलुगु का शायर भी है, इसने हर जगह दिल से मेहनत की। हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सही कहा अकबर ने कि हमको उलझाया गया याकूबपुरे में, मगर इंशाअल्लाह ताला अब जो हुआ माजी में, जो गलतियां हमसे हुई दोबारा नहीं होंगी इंशाअल्लाह। हम अपना भी महासभा करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हम करेंगे। हमारी कमजोरियों को हम दूर करेंगे, तंजीम को मजबूत करेंगे। जिस पोलिंग बूथ पर मजलिस की तंजीम नहीं है वहां पर बनाएंगे इंशाअल्लाह। और मेरे अजीज दोस्तों, ये मत भूलो कि सिकंदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर हम कामयाब हो सकते थे, मगर जब मैंने मोहन को टिकट दिया तो आपने इसको सीरियस नहीं समझा। मैं पुकार कर कह रहा था देखो ये लड़ाई में जहां पर कांग्रेस है, टीआरएस है, बीजेपी है,
हम अपने उम्मीदवार के अपने वोट डालो, ये कामयाब हो सकता है। मगर हमने यकीन नहीं किया, वरना यकीनन मोहन जी कामयाब हो जाते। अजीज दोस्तों, ये चीजें हैं, मुस्तकबिल के लिए हमको प्लान करना है। और शहर हैदराबाद में हमारे असेंबली के जात में आप देखेंगे, हम पूरी जस्तजू और मेहनत करेंगे। यहां पर पीने के पानी का मसला है, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको दूर करने के लिए। बर्फी की तारीफ करने को तैयार है, बशर्ते कि वो हमारे इलाकों में तरक्याती काम करवाए, हमको पानी फराहम करे। दरियाए कृष्णा से 3rd फेज का पानी मिलना चाहिए, बर्फी की किल्लत दूर होनी चाहिए। हम तैयार हैं टीआरएस की तारीफ करने को, अगर वो हैदराबाद को मजबूत बनाएंगे, हैदराबाद को तरक्की देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयार है हुकूमत को तारीफ करने के लिए, अगर तुम उर्दू को पहली सरकारी जबान का मौका दोगे तेलंगाना में तेलुगु के साथ। क्यों नहीं मिलना चाहिए उर्दू को? उर्दू को उसका जायज मुकाम मिलना चाहिए। क्या आज जो पुराने शहर में ड्रेनेज का काम रुका हुआ है, ओल्ड सिटी पैकेज का हुकूमत का काम यह है कि उसको फंड्स दे, ताकि हमारे जो ड्रेनेज लाइन 100 साल पुराने उसको बदल दिया जाए, नई लाइन डाली जाए। क्यों नहीं तेलंगाना की हुकूमत में तेलंगाना एक बेहतरीन रियासत बन सकती है। आज तेलंगाना के कायदीन से मैं कह रहा हूं कि कल तक तो तुमने उंगलियां उठाते थे आंध्रा वालों पर कि बेहतरीन रियासत बनाएंगे, ऐसी रियासत बनाएंगे कि जो गुजरात 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 को पुकारता था, वे गुजरात की तेलंगाना के सामने फिक्र नजर आएगा इंशाअल्लाह। मगर शर्त ये है कि सेकुलरिज्म को मजबूत करना पड़ेगा, आरएसएस को हराना पड़ेगा, बीजेपी को कमजोर करना पड़ेगा। और तेलंगाना में जरूरी है कि यहां पर एक ऐसा कानून बनाया जाए, अगर फिरकावाराना फसाद होगा तो जिम्मेदारी पुलिस पर आएगी, जिम्मेदारी पुलिस पर आएगी, पुलिस को सस्पेंड किया जाएगा। अगर घर जलेगा तो पुलिस वालों की तनख्वाहों से पैसे लेकर उस घर में दिया जाएगा, पुलिस पर जिम्मेदारी है। और यह कानून बन सकता है, यह कानून बनाया गया था, मगर यह मरकज में कांग्रेस हुकूमत की कमजोरी, अगर वो कानून बनाते फिरका वाला फसादात को रोकने का तो उनको फायदा होता। हम कोशिश करेंगे, बताएंगे इन तेलंगाना के इख्तिदार पर कुर्सियों पर बैठने वालों को कि देखो तेलंगाना में एक ऐसा कानून बनाओ, और बनाना चाहिए। क्यों नहीं दायरतुल मारिफ को मजबूत किया जाता? 1000 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट सारी दुनिया में नहीं है, क्यों नहीं इसको मजबूत करके आप करना चाहिए। जब तेलंगाना के हेरिटेज की आप बात कर रहे तो दायरतुल मारिफ शुरुआत को हेरिटेज नहीं। और ये क्या बात है कि आंध्र प्रदेश के आर्काइव्स के कागजात आप भाग नहीं हो सकता। ये तेलंगाना हैदराबाद की तारीख का हिस्सा है, ये हमारा विरसा है, इसको आप नहीं बांट सकते, ये यहीं पर रहना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत और सुनहरे तेलंगाना की तारीख के लिए तैयार, बशर्ते कि तुम सेकुलरिज्म के उसूलों पर पाबंद रहो, बशर्ते कि तुम हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी करो और हमको जिंदगी में तरक्की के मौके फराहम करो। नौकरियों में हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। अजीज दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है कि किशन महल पर गोलियां चलाई गई, वो गंगाधर डीसीपी, टास्क फोर्स में डीसीपी, इस जोन के डीसीपी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ फायरिंग करते। क्या गंगाधर जब डीसीपी थे टास्क फोर्स के, क्या उस्मान यूनिवर्सिटी में डिटेशन नहीं हुआ? तेलंगाना का कितने मरतबा गोली चलाया? टैंक बंड के ऊपर बड़े बड़े शख्सियतों के पुतलों को तोड़ दिया गया, फायरिंग नहीं करे। हैदराबाद में 2 महीने तक तेलंगाना का इरिटेशन चला, आप गोलियां नहीं चलाए। क्या बात है ये कि तुम्हारी गोलियों पर हमारा नाम लिखा है सिर्फ, कि कोई दाढ़ी वाला दिखे तो तुम्हारे जिस्म में खून खोलना शुरू हो जाता। तुम गोलियां चला रहे हो, तुम नफरत करते हो हमसे,
तेलंगाना में ये नहीं हो सकता। अब गोलियां चलाना बंद करना पड़ेगा। गोलियां नहीं चलेंगी यहां पर। गोलियां चलेंगी तो उन गुंडों पर चलना चाहिए जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर हमला करने की सोच रहे हैं। क्या बात है कि हमारे बच्चों को गोलियां मारो। हर्ष महल, मैं तो कहूंगा कि जो टीआरएस के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं वो जाए हर्ष महल को जाकर देखे उस जगह पर जहां पर गोलियां मारी गई। क्या कोई सामने कोई दुश्मन था? हमारे घर के सामने बच्चों को मार, हमारे घर के सामने बच्चों को गोलियां मार। वाह गंगाधर, अजीब तेरी गंगा है। उन्हें बोलता गंगा मैया बुलाई, ये गंगा वाला गोलियां हम पे चला रहा। क्या गंगाधर साहब, क्या आप खुश हो रहे? उन्हें वजीर आजम बन रहा बोल के गोलियां चला रहे। उसकी हवा यहां नहीं चली, ना कभी चलेंगी इंशाअल्लाह होता। इसको बंद करना पड़ेगा। गंगाधर का ट्रांसफर नहीं, उस पर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। ये 3 मासूम लोगों की जान को ले लिया। जिसकी 1.5 महीना पहले शादी हुई, उसकी बीवी बेवा हो गई। गंगाधर, अगर तेरे बेटे की बीवी बेवा होती तो तू क्या करता? बता गंगाधर, अगर तेरा बेटा मर जाता क्या गुजरती तेरे दिल पे? बताओ गंगाधर, अगर वो बच्चा मारा जाता जिसके घर में 8-8, 10-10 लोगों का पेट भरना है तो तुम्हारे दिल पे क्या पहुंचता? नहीं, जुल्म हो, ये बंद होना पड़ेगा और बंद होगा इंशाअल्लाह। 6 लाख रुपये इंसान की जान की कीमत नहीं है गवर्नर साहब। ये लोगों पर गंगाधर को सस्पेंड करिए, घर में बिठाओ, इसको तनख्वाह मत दो। इसके बाद इसको मालूम होगा किधर से गंगा आती। और आज के दिन किसने किया मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट? यही आरएसएस से सोच और उनकी जहन से वाबस्ता लोगों ने किया। कौन है लोग जिन्होंने मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किया? अजमेर में किया, गुजरात में किया, कहां नहीं किया? कौन है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? कौन है कर्नल पुरोहित? ये तमाम के तमाम हिंदुत्व के जहन के लोग हैं जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज के दिन याद करो उन लोगों की कुर्बानी को जो बम ब्लास्ट में शहीद हो गए। याद करो उन लोगों को जो पुलिस की गोलियों का निशाना हो गए। आज भी मेरे दिमाग में वो तस्वीर है कि पुलिस की बंदूक की SLR मक्का मस्जिद की जाली के अंदर गोलियां चला रहे थे। हम बम ब्लास्ट में तड़प रहे थे, मर रहे थे, और आप बाहर से गोलियां चला रहे थे। और अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं है जुडिशियल इंक्वायरी। हम गुजारिश करेंगे गवर्नर साहब से कि जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए। मुझे मालूम है उस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या लिखा होगा कि नहीं, मुसलमानों ने हमला किया था तो पुलिस वालों ने जान बचाने के लिए गोलियां चलाई। मैं जानता हूं, मगर रिपोर्ट को तो मंजर आम पर आना चाहिए ताकि इन लोगों को, हमको मालूम हो जाए कि देखो हमसे कभी इंसाफ नहीं किया जा सकता। अजीज दोस्तों, यकीनन आज हमारे मुल्क में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। 280 अरकान पार्लियामान उनके मुंतखब हुए। 300 से ज्यादा एमडीए के हो गए। बहुत से लोग फिक्रमंद हैं, परेशान हैं कि क्या हो रहा है, हमारा क्या होगा। याद रखो, मैं हिंदुस्तान के उन गयूर मुसलमानों से कह रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानी अवाम से कह रहा हूं जो हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म पर कामिल यकीन रखते हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इख्तियार मिला है जरूर इन लोगों को, जरूर इलेक्शन कैंपेन अच्छा चला है इन्होंने, दौलत को पानी की तरह बहाया मीडिया में हर जगह पर, और इख्तियार मिला तो इसमें कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस तो नजर नहीं कहीं आ रही थी।
ना कहीं मेहनत कर रहे थे, ना कहीं लड़ रहे थे। अजीज दोस्तों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, हम मुसलमान हैं। मुसलमान और खौफ एक जगह जमा नहीं हो सकते। मुसलमान और खौफ एक जगह जमा नहीं हो सकते। या खौफ रहेगा या मुसलमान रहेगा। हम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो, अपनी तारीख को याद करो कि कैसे हजरत बिलाल के सीने के ऊपर गरम गरम रेत डालती थी, कैसे हजरत बिलाल के सीने के ऊपर गरम गरम पत्थर डाल दिए जाते थे। थोड़ी देर के लिए हमारे हीरो वो हैं, और हमारे जिनको हमने अपना हीरो माना, वो डर को अपने करीब आने नहीं दिए। सोचो थोड़ी देर के लिए, कितने लोग हैं और वहां पर कितने लोग हैं। तस्वीर की दुनिया में जाके देखो नौजवानों कि जंग मुवत्ता है, लाखों रोमी फौज है, तुम मुट्ठी भर हो, हजारों की तुम तादाद में और लाखों हैं, मगर डर पैदा नहीं हुआ। सोचो थोड़ी देर के लिए कि बदर के मैदान में 313,000 है वहां लड़ने के लिए। आएंगे ऐसे अबू जहल आएंगे, ऐसे अबू लहब आएंगे इंशाअल्लाह ताला। नमरूद आया, खत्म हो गया। फिरौन आया, खत्म हो गया। अबू जहल आया, आग में गया। अबू लहब आया, खत्म हो गया। हम जिंदा जब भी थे, अब भी है, और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। हम मुकाबला करेंगे बीजेपी आरएसएस का। और अगर कोई ये समझ रहा है कि पार्लियामेंट में मैच फिक्सिंग तुम किससे भी कर सकते, हम तो सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ना जानते। क्या करूंगा, ये करूंगा, 11वां महीने से अपने वापिस अपने रंग पर आ जाएगा, अपने रंग पर आएगा ये। और ये कौन सा इंतखाबात, कौन सी कामयाबी है ये? क्या हमारा मुल्क अक्सरियती जमहूरियत की तरफ नहीं चले गया? क्या ये मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? ये कौन सी कामयाबी है, मुझे बताओ हिंदुस्तान के आवाम कि उत्तर प्रदेश में 19% हमारी आबादी और एक मुस्लिम एमपी नहीं। मैं हिंदुस्तान के आवाम से सवाल कर रहा हूं कि आखिर हमसे नफरत क्या है? क्या हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी जाकर नहीं बैठ सकते? क्या ये मुल्क सेनेट के सामने प्रेमबल पढ़कर सुनाया? इस मुल्क का इतिहास, इस मुल्क की रूह, इसकी डाइवर्सिटी है, इसका प्लूरलिज्म है, इसका सेकुलरिज्म है। कहां गया उत्तर प्रदेश में? एक नहीं जीता, 19% मुसलमान एक नहीं जीता। मुलायम सिंह यादव, हम तुमको वोट दिए, तुम्हारे समाजवादी का वोट हमको नहीं मिला। मुलायम सिंह, तुम सराय मीर में जाकर मुसलमानों से भीख मांगे कि मैं आपके भरोसे पर खतरा मोल ले लिया, मुझे अपने वोट दे दो। हम तुमको वोट दिए तो तुम कामयाब हुए मुलायम सिंह। कन्नौज में तुम्हारी बहुत खड़ी थी मुलायम सिंह, हमारे वोटों की भीख की वजह से तुम्हारी बहू कामयाब हुई। मुलायम सिंह बदायूं में तुम्हारा भांजा धर्मेंद्र कामयाब हुआ तो हमारे वोटों की वजह से कामयाब हुआ। मगर जब हमको वोट देने का मामला आया तो मनम पार्टी। ये कब तक चलेगा? उत्तर प्रदेश की आवाम जागो, नौजवानों उत्तर प्रदेश के जागो। इसीलिए मजलिस को आने नहीं दे रहे थे, इसीलिए आजमगढ़ को आने से रोक रहे थे। अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। अगर बीजेपी कामयाब हुई तो तुम्हारी कमजोरी की वजह से, अगर बीजेपी के पास 280 आए तो कांग्रेस की गलती की वजह से, अगर गुजरात की सरजमीन को जिसकी वजह से हमारा खून, उस सरजमीन को हमारा खून से लाल किया गया, तो इसकी जिम्मेदारी ये तमाम सेकुलर पार्टियों पर, समाजवादी पार्टी पर। आप जीत गए, बहू जीत गई, भतीजा जीत गया। संभल से हम 45% हमारी आबादी संभल में शफीकुर रहमान हार गए। मुजफ्फरनगर में की गई 1.5 लाख मुसलमान बेघर हो गए। खाजिर राना बीएसपी का एमपी, बीएसपी का वोट नहीं मिला, वो हार गया। मेरठ में हमारा वोट 2-2 खड़े हो गए, दोनों कुरैशी, हाजी कुरैशी
खड़े हो गए, बीजेपी निकल गई। मुरादाबाद में हम 45%, हम अपना वोट डाले, आप नहीं डाले, सपा का वोट नहीं मिला, हार गए। बीजेपी ने एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया उत्तर प्रदेश में, एक को भी टिकट नहीं दिया। और 20 ऐसे पार्लिमानी हल्के उत्तर प्रदेश में जहां पर हमको कामयाब होना है मुसलमानों, वह तमाम के तमाम बीजेपी वाले कामयाब हो गए। 15वीं लोकसभा में 8 MP थे, अजहरुद्दीन थे, कादिर राना थे, शफीकुर रहमान बर्क थे, हमारी 2 बहनें थी, सब हार गए। मैं हिंदुस्तान के अवाम शाहनवाज हुसैन जिसका नाम है, भागलपुर से तुम उसको हरा दिया। कहां गई मोदी की वेद? क्यों नहीं जीते शाहनवाज हुसैन? शाहनवाज हुसैन हार गए। ये कौन सा इंसाफ है, मुझे बताओ। कि आसाम में हम 20% से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में हम 20%, ओडिशा तमिलनाडु में हम 10%, जहां पर हम 10% है वहां पर बीजेपी कामयाब नहीं होती। जहां पर हम 20% से ज्यादा हम बीजेपी मैदान मारो। सोचो सोचो उत्तर प्रदेश के गयूर नौजवानों, सोचो महाराष्ट्र के गयूर नौजवानों जो मुझे आकर दारुसलाम में आकर मुझे समझा रहे थे, वहां के बड़े बुजुर्ग, कि मत खड़ा करो साहब, औरंगाबाद से मत खड़ा करो, परभनी से मत खड़ा करो, मालेगांव से मत खड़ा करो, भीड़ से मत खड़ा करो, नांदेड़ से मत खड़ा करो। मैं समझा रहा था कि देखो हवा का रुख अलग है, समझो मेरी बात को। मगर मैंने कहा ठीक है, आपकी राय है, हम नहीं खड़ा किए। कैसे जीत गई भाई? बनाया तुमने, अब तक मनमोहन सिंह को अपना खायद माना, तुमने कल तक लालू प्रसाद को, नीतीश कुमार को अपना लीडर माना, तुमने कल तक कांग्रेसियों को समझा के रोक सकेंगे, बीजेपी को नहीं। अब तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको वक्त का सालार बनना पड़ेगा। हिंदुस्तान के हर गली कोचों में एक अकबर, आसाद और मुमताज खान की तरह दियाले लोगों को बनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, खयानत को मजबूत करना पड़ेगा। मगर क्या रखो, डरना नहीं। 280 कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह होगा। मुकाबला करेंगे, मजे का मुकाबला होगा, देखना पार्लियामेंट जरूर तुम इंशाअल्लाह। दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह मेरी जबान में तासीर दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं इन जालिमों से दिल खोल के मुकाबला कर सकूं। और हम कौन है मेरे नौजवानों, याद रखो, कामयाबी इसमें नहीं है। कामयाबी का तस्वुर करबला से मिलता है कि खुद को खत्म कर देना, ये कामयाबी। हम खत्म हो जाएंगे मगर हक की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे जमहूरी अंदाज। हिंदुस्तान के अवाम मुझे बताओ, हम गंदे हैं ना, हम फिरका परस्त हैं, दलित अच्छे नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। ये कौन सा पार्लियामेंट होगा कि जिसके सामने, जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया हुआ अडवाणी स्पीकर बनेगा? जिसके सामने बाबरी मस्जिद को मेरी मस्जिद में शहीद कर दिया गया, जिसने रथ यात्रा निकाली और हजारों लोगों का खून बहा गया, मासूम लोगों का, वो लोकसभा का स्पीकर बनेगा? ये क्या इंसाफ है? सोचो थोड़ी देर के लिए हमारे दिल पे क्या गुजरती होगी। सोचो थोड़ी देर के लिए उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी जब अडवाणी के रथ यात्रा में उनके माँ बाप को मार दिया गया होगा। सोचो थोड़ी देर के लिए हमारे हम को समझो। मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांग रहा हूं, अरे मुझ पर रहम करने वाला रब्बुल आलमीन है। मैं तुमको सिर्फ अपने दिल की बात बता रहा हूं कि ये शख्स जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो हिंदुस्तान की लोकसभा की स्पीकर की कुर्सी पे बैठेगा। ये इंसाफ है आपका? ये इंसाफ है आपका कि जो हमको मारेंगे, जो हमको लूटेंगे, जो हमको तबाह करेंगे, उनको इख्तियार मिलेगा? याद रखो, हम खुदा की वहदानियत और तौहीद परस्त हैं, इसने इन लोगों को मुत्तहिद कर दिया। क्या अब भी आप मुत्तहिद नहीं होंगे?
मुत्तहिद नहीं होगे अभी तुम खानों में बटे रहोगे। ये इनका याद रखो, ये सबको एक साथ देख रहे हैं। हमको खानों में बांट दिया गया, तोड़ दिया गया, और फायदा किसका हो मेरे अजीज दोस्तों? नौजवानों, आज तुमको एक नई तारीख लिखना है। हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे। गिरिराज सुन ले, तू सुन ले, तेरे आरएसएस की खाकी चड्डी पहनने वाले सुन ले, हम हिंदुस्तान को छोड़कर नहीं जाएंगे। मुझे हैदराबाद की गयूर आवाज ने मोदी से मुकाबला करने के लिए और दिया, मैं मोदी से मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद की गयूर आवाज ने हमको इख्तियार दिया, एमएलए बनाया तो तरक्याती काम और लड़ने के लिए कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे। और लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हमारे साथ। कश्मीर के लोगों ने दुआ की, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दुआ की, बिहार के दरभंगा जैसे दूर दराज के नेपाल के बॉर्डर पर लोगों ने दुआ की कि अल्लाह मजलिस को कामयाब करे। ये जमात ने सियासी सोच आपको दी है, और मेरा मानना यह है कि मुस्तकबिल में हमारी सोच ही कामयाब होगी, हमारी सोच ही कामयाब होगी। अगर हिंदुस्तान उस रास्ते पर जाएगा जिस रास्ते पर श्रीलंका चला गया, फिर मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये हरगिज़ मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ये कितना जो लोगों में जाके बोलते थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है, आपके पास जादू की छड़ी है, देखेंगे आप, तुम गंगा को साफ नहीं कर सकोगे, मुझे पूरा यकीन है। तुम गंगा को नहीं साफ कर सकोगे, तुम क्या करोगे हमको मालूम है। मगर मेरे दिलों को छोड़ो, ये लोग जो हमको उलझा के रखे याकूत हुआ, ये लोग कौन है? आप कभी सोचे थोड़ी देर के लिए कि कुरान की कसम खाने वाले लोग एक हकीर इलेक्शन के लिए, अरे तुम अगर कुरान की कसम खाते मिल्लत में इत्तेहाद के लिए जैसा सालार ने किया था तो लोग समझते तुम्हारी बात। मगर वोटों के को बटोरने के लिए, तोड़ने के लिए, इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए, अजीज दोस्तों, अल्लाह ने इनको इबरतनाक सजा दी। अब खत्म करो, सरजमीन दखन के लोगों से अपील कर रहा हूं, अब बंद करो इनकी दुकान को। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूं, एडिटर साहब बंद करो, आप अपना अखबार चलाओ, या अखबार चलाओ या फिर मैदान में दोबारा आ जाओ। अब बस करो, जब दुश्मन मुत्तहिद हो गया, 280 आ गए, अरे अब तो होश के नाखून लो, अब तो होश के नाखून लो, बस करो। ये मिल्लत नहीं खाती निफाक को, ये तंग आ चुकी है तुम्हारे अखबार को काला करने से। याद रखो, अगर ये अखबार अगर लोग कल बंद कर देंगे खरीदना, तो तुमको क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? तुम एहसान नहीं कर रहे, लोग तुम पर एहसान कर रहे। 3 साल 3 रुपए देकर तुम पर एहसान कर रहे। मगर इन गरीबों की आंखों से बहते आंसू को देखो, जो आज बीजेपी के इक़्तिदार के आने के बाद परेशान। मगर मैं उन बहते आंसुओं से, आंखों से कहना चाह रहा हूं कि बंद करो अपनी आंखों को नम करना। अगर आंखों में आंसू लाना है तो अपने गुनाहों की वजह से आंसू मिलाओ। तुम गुनाहों से डरो, ये जालिम से मत डरो। तुम अल्लाह से डरो, इससे मत डरो। तुम इन जालिमों से मोहब्बत मत करो, तुम रसूल अल्लाह से मोहब्बत करो। यही हमको कामयाबी देगा, यही हमको कामयाबी देगा। अपने गुनाहों को छोड़ दो। मुझे किसी ने एक वाकया भी फोन पर भिजाया, व्हाट्सएप पर किसी ने वाकया भिजाया कि जब तातारियों ने बगदाद पर हमला किया था तो तातारी शहजादी ने बगदाद के बाजार में देखा, जाकर शहजादी ने कहा कि मजमा क्यों बैठा हुआ है? तो किसी ने शहजादी से कहा कि आलिम दीन ने वास कर रहा है। तो शहजादी ने उस आलिम दीन को तलब किया और उससे सवाल किया कि आलिम दीन, क्या तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है? तो आलिम दीन ने कहा हाँ है। तो शहजादी ने कहा कि क्या तुम्हारा ईमान अल्लाह पे, तो क्या तुम मानते इस बात को कि अल्लाह ने हमको तुम पर गालिब किया, तुम पर हुक्मरान बनाया?
और तुमको हमारा गुलाम बनाया। उस आलिम दीन ने कहा कि नहीं, ईमान तो अल्लाह पर है, मगर ये तुम्हारी बात सच नहीं है। तो शहजादी ने कहा समझाओ मुझे। तो उस आलिम दीन ने कहा सुन शहजादी, तूने क्या भी कभी बकरी के चरवाहे को देखा कि बकरियां जब चरती है तो उसके पीछे कुत्ता होता। अगर बकरियां चरवाहे को छोड़कर आगे निकल गई तो कुत्ता भागकर भौंक कर उनको दोबारा बकरी के मालिक की तरफ लेकर आता कि ये तेरा मालिक है, देखा आपने। तो उस आलिम दीन ने कहा सुन, हम अल्लाह से दूर हो गए थे तो अल्लाह ने तुम कुत्तों को हमारे पीछे लगाया ताकि अल्लाह के पास पलट कर आ जाए। तो याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं जो अल्लाह की तरफ जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था, वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते। अब हमको अल्लाह की तरफ पलटना है, अल्लाह की तरफ पलटो, वो हमारा मालिक है। ये क्या है? जमीन आसमान का मालिक अल्लाह, जमीन को बनाने वाला, खून के लफड़े से बच्चे को पैदा करने वाला एक औरत के पेट से अल्लाह। ये कुत्ते क्या करेंगे? सुनते होगा इंशाअल्लाह ताला। आज इम्तिहान हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम्हारा, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करते हो, तुम पर अल्लाह पर कामिल यकीन और ईमान है, तो तुमको हमको मिलकर अच्छे अंदाजे में बेहतरीन तरीके से हिकमत के साथ इनसे मुकाबला हम करेंगे इंशाअल्लाह। आप तैयार है नहीं है? यकीन इंशाअल्लाह ताला हम हिकमत के साथ और पूरे होश हवास के साथ मुकाबला करेंगे, अच्छी तरह मुकाबला करेंगे। तो गुनाहों को छोड़ो, इनके अददी ताकत को देखकर खौफजुदा नहीं होना। 280 इनके पास आ गए, वो आ गए नहीं, याद रखो देखते। और कौन है वो नंबर 1? अल्लाह है, अल्लाह। ये 280 का कुछ हमारे पास नंबर नहीं है मेरे भाई। ओनली वन, दैट इज अल्लाह। अल्लाह हमारे लिए काफी है। और जो रसूल अल्लाह के गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्या वो इन कुत्तों से डरने वाले? नहीं मेरे अजीज दोस्तों, तुम रसूल अल्लाह की गुलामी का वास्ता, अगर तुम अपने दिलों में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का तोप डालकर अगर फिर रहे हो, अगर तुम रसूल अल्लाह से पक्की मोहब्बत करते हो सब उम्मत के मती से, तो मुकाबला करना पड़ेगा हमको, और जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे। याद रखो नौजवानों, ये बादल छटेगा इंशाअल्लाह ताला, ये बादल छटेगा नौजवानों। ये परेशानी के बादल जरूर है, मगर ये बादल छटेंगे नौजवानों। ये बिजलियां जो चमक रही है नौजवानों, ये बिजलियां खत्म होगी, याद रखो मेरे इस बात को। ये बिजलियां खत्म होंगी, ये बिजलियां जो हमारे घरों पर गिर रहे हैं, डरना नहीं नौजवानों। याद रखो तुम्हारा वजूद खुद एक बिजली था, तुम्हारा वजूद खुद एक रोशनी थी, नूर था, और होकर रहेगा इंशाअल्लाह। सिर्फ हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना, जस्तजू करना, इत्तेहाद को मजबूत करना है। और जो लोग बोल रहे थे ऐसा करेंगे वो करेंगे, देखेंगे कितना करते, देखेंगे कितना करते, मगर यकीनन मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे लिए काफी है। हम किसी हुकूमत के मोहताज नहीं है, हम किसी जालिम के तहफ़्फ़ुज़। नौजवानों, ये मिटने के लिए आए, हम मिटने के लिए नहीं आए। मैं फिर से तुमसे कह रहा हूं कि जब तक हम जिंदा हैं दुनिया जिंदा है, दुनिया आबाद है। हम नहीं तो दुनिया नहीं, हम जब तक आएंगे दुनिया आबाद रहेगी। आओ अपनी जमात को और मजबूत करो। नौजवानों, आगे बढ़कर हमको बताओ अगर हम गलती कर रहे हैं, अगर हम सही काम नहीं कर रहे, तो आओ दारुल सलाम के उस छोटे से कमरे में हम बैठते हैं, आकर बैठकर बोलो कि सऊदी अवैसी ये काम सही होना चाहिए, नहीं हो रहा है।
अगर तुम्हारे इलाकों में कोई गुंडा जुल्म कर रहा है तो बताओ मुझे, उन गुंडों का जीना हम हराम कर देंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई रौडी शीटर गलती कर रहा है तो बताओ हमको, हम उन रोगियों को छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई सूदखोर तुमको तंग कर रहा है मेरी सरदार और भाइयों, तो बताओ मुझे। मैंने तय किया है कि पुराने शहर के उन इलाकों में जहां पर ये सूदखोर नहीं सुपरखोर है, इनके घरों के सामने वीडियो कैमरा लगाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। पुकार लो, जितना पुकार दो। अपने एमपी फंड से तुम्हारे सूदखोर या सुपरखोरों के घरों में गलियों के सामने वीडियो कैमरा लगाकर पुलिस स्टेशन में सेंटर बनाऊंगा। अगर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करेगी तो कैमरा रिकॉर्ड करेगा। तो इंस्पेक्टर साहब, आपकी रिश्वत का खात्मा होगा, आपकी बोटी खत्म होगी अब, और हमको आपको मिलकर काम करना है। भाई, कोई सुपारी है मुंह में बोलने की? बड़े बड़े देख के ठहर नहीं सकते सामने, तुम हमारी सुपारी, हमारी सुपारी। इस जमहूरियत पर हमको भरोसा है। ये हाथ अल्लाह की बारगाह में उठता है, ये हाथ अल्लाह की बारगाह में भीख मांगता है। इस हाथ को और फिर इस हमको क्या है ये? इन बदले पैसे कौन दिए भाई? क्या आप हमको मारने से क्या खत्म हो जाएंगे? हम नहीं होंगे। जब तक हमारे खानदान का एक एक बच्चा जिंदा रहेगा, वो तुम्हारी खिदमत करेगा इंशाअल्लाह ताला। खानदान ओवैसी का एक एक बच्चा जब तक दुनिया में रहेगा, वो तुम्हारी खिदमत करेगा, वो तुम्हारे लिए मरने तैयार है। मगर ये बात तो सही नहीं है कि हम कोई मुर्गी के बच्चे नहीं हैं, हम शेर के बच्चे हैं। सुपारी दे दे, इन्हों गोली मारे तो उन्हें जख्मी हुआ करते। मां, हम खाली बोल रहे थे, हम नहीं करे, झंडा नहीं कराए तो हमको गोली मार के हलाक कर दिए, शहीद कर दिए। या ये गोली मार रहे हैं, पैर पे मारना था, सर पे कमर पे, जितने थे पूरों को साफ करना था, उसके मार के बोलना कहा ये साजिश करे। ये क्या तुम्हारा इंसाफ? ये गुंडों को खत्म करो। ये कहां के भी गुंडे होंगे, खत्म करो इनको, मुंडी गुजरो इन लोगों की। और जो जेल में बैठ के टेलीफोना कर रहे, ठीक है, तुम्हारा खेल भी तुमको मालूम होगा। अब इंक्वायरी चल रही है, किसने किया, क्या किया, मालूम होगा। मगर अजीज दोस्तों, तो याद रखो, ये दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। एक बार ये दरवाजा खुलेगा तो ये फितने का दरवाजा खुलेगा, तशद्दुद का दरवाजा खुलेगा, खून बहेगा पानी की जगह। याद रखो, मैं नहीं चाहता ऐसा होना, मैं हरगिज़ नहीं चाहता, मेरी फितरत में नहीं है, मेरी तरबियत में नहीं है, मेरी सोच की फराहम करो। हर अवामी नुमाइंदे को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, कोई भी रहने दो। शहर हैदराबाद को अमन का गहवारा बनना चाहिए। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लोगों से कहना चाह रहा हूं, अगर तुम स्वयं तेलंगाना की कार देख रहे हो तो ऐसा हैदराबाद बनाओ कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो जाए कि कोई एमएलए के पास कोई सिक्योरिटी ना, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कर दो तुम। अगर तुम हैदराबाद को तरक्की कराना चाहते तो ऐसा बनाओ कि रात के 11 बजे अगर कोई औरत जेवर पहनकर रोड पर चलती जाए तो सही सलामत अपने घर। और ऐसा बनाने के लिए हम तुम्हारा ताउन देने को तैयार हैं। तुम गुंडों को खत्म करना चाह रहे हो, हम तैयार। तुम रौडी शीटरों को खत्म करना चाह रहे, हम तैयार। तुम फिरका परस्ती को खत्म करना चाह रहे, हम तैयार। तुम माफिया को खत्म करना चाह रहे, हम तैयार। तुम सूदखोरों को खत्म करना चाह रहे, हम तैयार। ये तो हम तैयार नहीं। तेलंगाना को बनाओ, अच्छा बनाओ, अच्छा बनाओ। बहुत बच्चे ख्वाब देख रहे हैं, बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि तेलंगाना की आवाम इस रियासत को खूबसूरत रियासत बनाएगी, जिसमें फिरका परस्ती का शहर नहीं होगा। इन फिजाओं में जहां पर तरक्की होगी, जहां पर नौजवानों को रोजगार मिलेगा,
जहां पर बच्चों को अपने जिंदगी का मकसद नजर आएगा, जहां पर बच्चियां तालीम याफ्ता होंगी, जहां के बैंक गरीब दलितों को, बैकवर्ड क्लास और मुसलमानों को लोन देंगे, जहां पर उर्दू मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे, जूनियर कॉलेज खोले जाएंगे, दवाखानों को मजबूत किया जाएगा। अरे तेलंगाना को बनाने वालों, उस्मानिया दवाखाने को अच्छा करो। इतने मोटे मोटे चूहे फिरते उसमें, ये मोटे हो, अब बस करो ये मोटा होना, अब सबको दुबला करो, खुद दुबले हो, आवाम को मोटा करो, गरीब को मजबूत करो, इन नौजवानों को जिंदगी का एक मकसद दो। जिन नौजवानों ने बहुत कुर्बानी है कि जहां पर सारे हिंदुस्तान ने वक्त के फिरौन और तागूत को कामयाब किया, आपने हक को कामयाब किया, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करके। शुक्रिया। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।